नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। आज की स्टॉक में हम बात करेंगे एक्सेल की एक शानदार ट्रिक्स के बारे में, जिसकी मदद से भाई आप जो है अपना घंटों का काम जो मिनटों में कर सकते हैं। जिसको भाई एक्सप्लेन करने के लिए भाई मेरे पास दे रखी है एक टेबल, जिसके बाद फर्स्ट कॉलम में मेरे पास भाई नेम और सेकंड कॉलम में दे रखे हैं उनके कोर्स, जो कि उन्होंने यहाँ से कर रखे हैं। और साइड में एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, जिसको भाई यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अब इसमें करना क्या है हमें कि जो भी भाई नेम यहाँ पर दे रखे हैं, इनके भाई कोर्स मुझे यहाँ पर भाई लेके आने हैं। जैसे भाई भवनीश है, यहाँ पर भुवनी से भाई एक कोर्स तो कर रखा है भाई साइबर सिक्योरिटी का, दूसरा कोर्स कर रहा है यहाँ से हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग का, और नीचे आए तो एक कोर्स यहाँ पर कर रखा है इसने भाई वेब डिजाइनिंग का। तो इसने भाई यहाँ से अभी देखे तो भाई 3 कोर्स यहाँ से इसने कर रखे हैं, यहाँ पर 1 2 और ये 3 कोर्स कर रखे हैं। और मुझे भाई तीनों के जो कोर्स के नेम है, ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग, मुझे भाई यहाँ पर ये लेके आने हैं कुछ इस तरीके से। साइबर सिक्योरिटी आ गया, फिर आपका भाई डिजिटल मार्केटिंग, और नेक्स्ट था भाई आपका वेब डिजाइनिंग। इस तरीके से मुझे भाई सारे कोर्स यहाँ पर भाई लेके आने हैं। अब मेरे पास चूंकि भाई ये जो टेबल है 15 रो की टेबल है, तो इसको मैं 5-7 मिनट में इजीली यहाँ से भाई कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए भाई आपके पास ये टेबल हो भाई हजारों में, तो बस उसको करने में लगे हमारे भाई 1 से 1.5 घंटा भाई आराम से लगने वाला है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि भाई उसकी जो एक्यूरेसी है वो ठीक होगी कि नहीं होगी वो आपकी। ठीक क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है भाई भुवनेश में से आप भाई वहाँ पर भाई देखने में आपको भाई कोई बीच में नाम छूट जाए, या भाई जो कोर्स है उसकी भाई स्पेलिंग यहाँ पर भाई गलती लिखी जाए। ठीक, तो भाई इसी भाई सब एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर भाई इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे ट्रिक, जो कि भाई हम यहाँ पर आज इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी ऐसे कोई अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए, जो कि भाई हमें भाई यहाँ पर भाई इस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई ये सारे के सारे कोर्स लेके आने हैं। तो ये भाई हो गई कंडीशन। कंडीशन के लिए भी हम यहाँ पर भाई एक फंक्शन का यूज करेंगे इफ का। ठीक, और इसी के साथ में हम एक फंक्शन और यूज करेंगे। अब देखिए, जब भी हमारे भाई टेक्स्ट ज्वाइन की बात होती है, जब हमें भाई टेक्स्ट को भाई ज्वाइन करना है, तो वहां पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक, अब इन दो फंक्शन को भाई हम कॉम्बिनेशन से अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ पर भाई हम सोल्व आउट करेंगे। अब देखिए भाई हम कैसे करते हैं, चलिए मैं टॉपिक को शुरू करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे भाई टेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम काम कैसे करता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर भाई टेक्स्ट जो यहाँ पर भाई जो इन फंक्शन यहाँ पर भाई अप्लाई किया, और यहाँ पर देखिए आपके 3 आर्गुमेंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है डेलीमीटर, दूसरा दे रखा है इग्नोर वाला, और तीसरा दे रखा है टेक्स्ट का। डेलीमीटर मीन्स क्या है भाई, जो भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट को भाई बीच लिखूंगा तो उसके बीच में, जैसे अभी मैंने यहाँ पर भाई लिख के दिखाया था आपको भाई साइबर सिक्योरिटी, बीच में मैंने एक कोमा दिया था, उसके बाद भाई दूसरा कोर्स नेम आया था, फिर उसके बाद हमने बीच में कोमा दिया था। यानी कि डेलीमीटर मीन्स क्या है भाई, जो भी आपको भाई सेपरेट करना है टेक्स्ट को, जिस माध्यम से भाई सेमी कोलन से करना है, कोलन से करना है, या भी कोमा लगाना है, या भाई डैश लगाना है, या भी कोई और सिंबल आपको देना है, तो वो यहाँ पर आपको भाई इस्तेमाल करना है। जैसे भाई मैं यहाँ पर मान लीजिए भाई ऐसे करता हूँ इस तरीके से, या आप इस चीज़ को भाई जाके आप ऐसे भाई कोलन भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर भाई यहाँ पे सेमी कोलन भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पर भाई करूँगा कोमा स्पेस दिया, मैंने डबल कोट को किया बंद। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है मेरा भाई ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स क्या है भाई, अगर इसके अंदर भाई कोई भी अगर आपका भाई सेल जो एम्प्टी है यानी खाली है आपका, तो उसको क्या करेगा भाई, मारेगा इग्नोर, और भाई उसके आगे बढ़ जाएगा। अगर भाई इग्नोर नहीं मारेगा तो अगर हम फॉल्स कर देते हैं, तो जो डेलीमीटर वहां पर एक आपको कोमा एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाएगा आपके टेक्स्ट में, जो भी आप ज्वाइन करोगे उसके अंदर। तो मैं पास करता हूँ यहाँ से भाई ट्रू। उसके बाद पूछ रहा है भाई टेक्स्ट ज्वाइन, जो भी आपको करना है, जो से भी आप टेक्स्ट आपको भाई मर्ज करना है। अब जैसे मान लीजिए भाई मुझे भाई नेम जो है ये मर्ज करना है इस तरीके से, तो इस पूरी रेंज को मैं करूंगा सेलेक्ट और ब्रैकेट करूंगा क्लोज, प्रेस करूंगा एंटर। तो अब देखो जितने भी मेरे नाम थे यहाँ पर, ये सब के सब जो है मर्ज यहाँ पर हो गए हैं। अब सपोज कीजिए जैसे मेरा जो है यहाँ पर चमेली नहीं है, यहाँ पर बीच में से मैंने इसको भाई हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। तो देखिए चमेली को इसने भाई जो ब्लैंक सेल था इसने इग्नोर मार दिया है। अब ये आ गया। अब अगर मैं भाई ट्रू की जगह यहाँ पर देखो फॉल्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया भाई फॉल्स सेलेक्ट और प्रेस करता एंटर। तो अभी देखो भाई यहाँ पर जो ब्लैंक सेल था इसके जगह पर देखिए 2 कोमे यहाँ पर भाई आपको नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, तो भाई ये फर्क होता है ट्रू और फॉल्स में। इसको मैं कर लेता हूँ भाई कंट्रोल जेड, मेरा नाम वापस आ गया है। इसको भी यहाँ से भाई हम हटा लेते हैं। अब इफ कंडीशन भाई आपको पता ही है क्या आता है भाई, जो भी आपको भाई टेक्स्ट में जो लॉजिक लगाना है वो इसमें भाई ट्रू या फॉल्स के जरिए आपको दिखाता है। अब इसको दोनों को कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पास करूंगा भाई टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यहाँ पर।
ठीक, आपको बता ही दिया भाई डेलीमीटर मीन्स क्या होता है भाई, इसके ऊपर मैंने किया भाई स्पेस कोमा, ये डबल कोट मैंने यहाँ पर भाई लगाया, कोमा, ट्रू या फॉल्स पता ही हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे यहाँ पर, कोमा। अब यहाँ पर क्या है भाई, टेक्स्ट जोन, टेक्स्ट जोन में यहाँ पर भाई जो हमारे टेक्स्ट जो यहाँ पर लेके आना है उसमें मैं अप्लाई करूंगा भाई कंडीशन इफ की। अब इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मुझे भाई इनमें से भाई जो भी नाम यहाँ पर आया हुआ है, ठीक भाई, इसमें से पूरी रेंज में से मुझे यहाँ पर जो भी नाम आया है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो भी कोर्स है मुझे यहाँ पर भाई लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इस पूरी रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और F4 के साथ मैंने इसको कर लेता हूँ भाई फ्रीज। फ्रीज क्यों करना है भाई, आपकी जगह मैं देखिए भाई फर्स्ट में मेरा आ जाएगा, मैं इसको जब नेक्स्ट सेल में लेके आऊंगा, नेक्स्ट जो ड्रैग करूंगा, तो भाई मेरी जो रेंज ये भाई आपके भाई A2 के बाद क्या हो जाएगी, A3 हो जाएगी, फिर A4 हो जाएगी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ पूरा मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक पूरी रहे बनी, तो उसके लिए मुझे हमें फ्रीज करना होता है। जब भी भाई आपको नीचे ड्रैग करना होता है फॉर्मूला डाउन या लेफ्ट अप टू डाउन, कहीं पर भी आपको फॉर्मूला आपको ड्रैग करना, तो अपनी रेंज को हमेशा फिक्स करके रखना, ठीक है जी। उसके बाद अगर ये भाई मेरा इक्वल हो, किसके इक्वल हो भाई, इस रेंज में से, और मेरा भाई कोई भी नाम अगर इसके इक्वल हो, तो क्या हो मेरा, ये जो रेंज है मेरे इस कोर्स की नेम की, ये यहाँ पर आ जाए। इसको मैं करता हूँ भाई 4 के साथ फ्रीज। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा जैसे भाई इस रेंज में से भाई पहले चेक करेगा भाई इस नाम के अकॉर्डिंग, अगर ये भाई इसके इक्वल आ जाता है तो उसके सामने ये जो नाम है ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा। फिर चेक करेगा क्या ये भाई इसके इक्वल है, अगर नहीं है तो भाई इसको भाई छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे भाई फिर अंबर को चेक करेगा भाई इसके इक्वल है कि नहीं, फिर भुवनेश को चेक करेगा, तो ये है तो भाई जो भी है इसके सामने आता रहेगा, तो उसके सामने यहाँ पर भाई ये लिखता रहेगा। ये तो भाई ट्रू, अगर ये भाई इक्वल ना हो, जैसे भाई मान लीजिए भाई चमेली है, ये भाई इसके इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको ये ब्लैंक छोड़ दे, ठीक। और ब्लैंक की हम आगे कंडीशन पहले दे चुके, अगर ये ब्लैंक का है तो उसको क्या करेगा, ये इग्नोर मार देगा ट्रू के जरिए, तो हमने आगे दी थी कंडीशन। तो मैं करता हूँ इफ की कंडीशन को यहाँ पर ये क्लोज, और हमने एक फंक्शन और पास किया हुआ था टेक्स्ट ज्वाइन, उसकी ब्रैकेट को हम यहाँ कर देते हैं क्लोज। अब मैं जैसे इसको मैं प्रेस एंटर करूंगा तो अब देखोगे सारे के सारे मेरे जो नाम है यहाँ पर ये कोर्स के आ चुके हैं, जो कि भाई हमने मैनुअली लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर जैसे भाई एक नाम और बढ़ा दूँ, जैसे भाई यमुना को मैं कर देता हूँ भाई यहाँ पर भवनीश, ठीक। तो ये जो भाई डाटा एनालिस्ट का था ये भी यहाँ पर देखिए आप ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पर ये आ गया है, ठीक। तो इसके अंदर भाई जो भी आप अपडेट करोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भाई इस टेबल में अपडेट होता रहेगा। अब मैं इस फॉर्मूले करता हूँ नीचे ड्रैग, तो ये सारे के सारे जो कोर्स है भाई जिसने इन्होंने किए हुए हैं ये सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। अब चाहे मैं नाम में चेंज करूँ या भाई इसके कोर्स के नेम में चेंज करूँ, वो यहाँ पर भाई ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जैसे भाई मैंने यहाँ पर मनु है, ये मनु है, एक मनु यहाँ पर ये आ गया, मनु 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 दो कर रखे हैं, एक और मनु होगा इसके अंदर कहीं पर, देखिए एक ये रहा, एक मनु ये रहा, एक मनु यहाँ पर ये रहा। अगर मैं इस मनु के नाम को मैं चेंज करता हूँ तो ये देखोगे यहाँ से भाई इसका जो कोर्स है ये कट के भाई जिसके भी मैं अगेंस्ट में यहाँ पर डालूंगा उसके सामने ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मनु को मैं करता हूँ यहाँ पर दिव्या, दिव्या के भाई पहले कोर्स है अंबर कर देता हूँ, अंबर मैंने किया इसको। अब देखिए अंबर से जो है मनु से हटके कहाँ पर हो जाएगा, ये इसके अंबर के सामने यहाँ पर आ गया है, मनु के सामने से ये हट गया, कंट्रोल Z इसको वापस कर लेते हैं। तो इस तरह से भाई अपने आप ही जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भाई आज का टॉपिक, जिसके अंदर भाई हमने सीखा है कि भाई कैसे आपने भाई टेबल से उनके अगेंस्ट जो आपके भाई कोर्स आए हुए उसको हम यहाँ पर इस टेबल में कैसे लेके आ सकते हैं मर्ज करके, ठीक है जी। तो ये भाई आपका जो आज का टॉपिक भाई आपको कैसा लगा भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भाई जरूर बताना। और साथ में अभी तक मैंने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि भाई जब भी ऐसी कोई अमेजिंग वीडियो भाई मैं आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच गए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।